हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल यदि आपने भी एग्ज़ाम दिया था तो देखिए अपना रिज़ल्ट देख लीजिए। रिज़ल्ट आ गया है, मच अवेटेड रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो गया है। मेल फीमेल और किन को मिलेगी वर्दी, आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और कितना लंबा समय लगा है भर्ती प्रक्रिया में वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही टोटल कितनी वैकेंसी थी और कितनी फिल हो गई है वो भी आपको बताएंगे, और कट ऑफ क्या रहा था यहाँ पर और बड़ा हाई कट ऑफ रहा वो भी आपको बताएंगे। कैंडिडेट्स का लिस्ट बाय नेम भी आपके साथ में हम शेयर करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ये है हमारा रोल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट 2018 रिक्रूटमेंट इन आईटीबीपी फोर्स। 2018 की जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की भर्ती है उसका फाइनल लिस्ट घोषित कर दिया गया है। ये टोटल 84 रोल नंबर्स जो हैं यहाँ पर, इनका एक्चुअली ज्वाइनिंग लेटर्स भी इनके इशू हो गए हैं और इनका आईटीबीपी भानु में इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। ये जून के महीने में इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना लंबा समय लगा और लंबा समय लगने के बाद भी ये जो कैंडिडेट हैं इनको वर्दी मिल गई। बहुत बहुत हम बधाई देते हैं इनको कि ये हिमवीर बन गए हैं। अभी एक्चुअली हिमवीर तो देखिए पूरा बेसिक ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद पासिंग आउट परेड होती है, लेकिन ये हिमवीर बनने का जो जो होता है फैक्ट्री, उसमें ये जा रहे हैं। आईटीबीपी भानु बहुत 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 सैल्यूट करते हैं, शुभकामनाएं इनको देते हैं हम, इनकी पूरी फैमिली को। अब देखिए यहाँ पर हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि ये कट ऑफ क्या रहा इसका। तो कट ऑफ जो है एक्चुअली 3 गुना का मेडिकल नहीं होता है आईटीबीपी में। एक तो मैन लिस्ट आता है, जो आपके ड्राइवर और ट्रेड्समैन के जो रिजल्ट बनेंगे वो भी इसी आधार पर बनेंगे। एक होता है मैन लिस्ट। देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा वो मैन लिस्ट में क्या है, जितना कैंडिडेट लेना है। सपोज कीजिए यहाँ पर यूआर का 10 वैकेंसी है तो 10 कैंडिडेट जो है वो मैन लिस्ट में रहेंगे। 89 रहा है उसका, और अप टू डेट ऑफ बर्थ देखिए 10/8/1994। और फिर मैन लिस्ट में ही यदि 20% इसका अप्रोक्स होता है, यानी कि 10 सीट है, तो 2 कैंडिडेट और लिए जाएंगे, वो एक्सटेंडेड लिस्ट में होंगे। यानी मैन लिस्ट में कोई कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो जाता है तो एक्सटेंडेड वाले का नंबर आता है, वरना एक्सटेंडेड वाले का नहीं आएगा। मैन लिस्ट वाले यदि 10 के 10 कैंडिडेट फिट हो गए तो ये भर्ती हो गए। तो ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से आप देखिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ जब टाई केसेस होते हैं तो जिसको डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होता है, यानी कि आयु ज़्यादा होती है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फीमेल में कितना है? फीमेल में 66 है और एक्सटेंडेड जो है उसमें 64 है। एक्स सर्विसमैन इसमें 41 ही रहा है। और मेल ओबीसी में देखिए, ओबीसी 87 और 89, 2 नंबर का फ़र्क यहाँ पे रहा है, इसमें 3 नंबर का रहा है। और फीमेल में 3 और 1 नंबर का फ़र्क रहा है। एससी 85 पे रहा था और 84। आप देख सकते हैं बड़ा हाई कट ऑफ है। और इसी तरीके से जो हमारे ट्रेड्समैन के जो हैं साथी, उनके लिए और ड्राइवर के लिए भी बता दूं कि ड्राइवर का तो सिर्फ रिटर्न के आधार पर मेरिट बनेगा और ट्रेड्समैन का ट्रेड प्लस रिटर्न दोनों के आधार पर मेरिट बनता है। जिसको कुछ हमारे साथी जो है उन्होंने चैलेंज भी किया है माननीय उच्च न्यायालय में, उसके लिए रिट याचिका दाखिल की है कि डीओपीटी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 29 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था, उसका वॉयलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अभी देखते हैं उसका क्या फैसला आता है। एसटी में मेल 74 और 71 और फीमेल का 54 और 52। तो देखिए दोस्तों, कितना वैकेंसी था टोटल, हमने बताया आपको कि 84 कैंडिडेट हैं। अब वो 84 कैंडिडेट कौन है? वो खुश नसीब जो हिमवीर, उनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की वर्दी मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे पुरुष 71 और महिला 13। कांस्टेबल पशु परिवहन, ये लिस्ट एक्चुअली बन गया था 6/5/2021 को। ये लिस्ट एक्चुअली वायरल हो गया था, उस समय भी हमने एक वीडियो इसका बनाया था। तो उस समय काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो इसके ऊपर यकीन नहीं किए थे कि ये लिस्ट जो है वो गलत है। अभी जबकि अब इनके ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हैं इनको, ये मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर एक्चुअली मिल चुका है। नहीं मिला है किसी को तो उनको 5 जून तक निश्चित रूप से ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, क्योंकि मिड ऑफ जून में इनका ट्रेनिंग शुरू होना है।
अब इसमें से कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो एसएससी जीडी में जा चुके हैं, तो वो वैकेंसी जो है वो तो खाली चली जाएगी। उसमें फिर एक्सटेंडेड वाले जो कैंडिडेट जो फिट होके बैठे हुए हैं उनको वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब तक जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो अपना ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट का रिप्लाई नहीं करता कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं पहले से ऑलरेडी एयरफोर्स में ज्वाइन कर चुका हूँ, या मैं एसएससी जीडी में ज्वाइन कर चुका हूँ, या मैं एनआईए में सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपना ज्वाइन करने का। अब इसमें देखिए स्टेट भी इसमें दिया है, रोल नंबर दिया है। अब ये रोल नंबर 191916084। एक बार ये रोल नंबर आपको फिर दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथियों को क्या होता है कि यकीन नहीं होता। वो ये कहते हैं कि आप झूठी रिपोर्टिंग करते हो। ये देखिए जो टॉपर है ये टॉपर है, रोल नंबर वाइज नहीं है, एक्चुअली मेरिट के अकॉर्डिंग है मार्क्स। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और जो लास्ट है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट है लास्ट में 19191465। या देखिए ये लास्ट में हो सकते हैं 2258। इसको हम देख लेते हैं। ये 2258 फीमेल कैंडिडेट है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको और दिखाना चाहते हैं कि इसमें ये वैकेंसी जो एक्चुअली स्टेट वाइज नहीं होती हैं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती हैं। इसमें चाहें तो किसी भी स्टेट के सारे कैंडिडेट भर्ती हो सकते हैं। इसमें किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के कैंडिडेट जो सेलेक्ट नहीं हो पाए वो पूछते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेट के इतने कैंडिडेट भर्ती कैसे हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। जिन्होंने मेहनत किया, मार्क्स अच्छा लिया, वो सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर जो टॉपर हैं मोनू कुमार, वो देखिए हरियाणा के हैं। उसके बाद में अमित, कुलदीप, बजेंदर, ये जो चौथे नंबर पर हैं, ये राजस्थान के हैं। ये जो हैं कैंडिडेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा आधार नहीं बनता कि आप इसको चैलेंज कर सकें कि ये एक ही स्टेट के सभी कैंडिडेट कैसे भर्ती हो गए। सभी एक के नहीं हुए हैं। जो 71 वैकेंसीज जो है वो है मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब 71 जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें से 60 कैंडिडेट्स जो हैं वो हरियाणा के हैं। ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ये पीडीएफ ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, बहुत सारे ग्रुप्स में है। आपको ये पीडीएफ चाहिए, लिस्ट चाहिए, आप ये लिस्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए, ये लिस्ट तुरंत आपको भेज देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। और ये इनका यूनिट जो है वो भी इनका बन गया है, क्योंकि आईटीबीपी में एक्चुअली यूनिट से ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। तो पहले यूनिट का अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद में यूनिट से इनको ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करने के लिए इनको कहा गया है। ये इनका यूनिट जो बांटा गया है उसकी स्ट्रेंथ में ये काउंट हो जाता है उस दिन से जिस दिन ये ज्वाइन कर लेंगे आईटीबीपी भानु में। ये देखिए हरियाणा, तो यहाँ पर हरियाणा जो है हमारा स्टेट, उसने देखिए फिर सिद्ध कर दिया गया है कि हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। सेना में जाने में रोहतक ज़िला जो है हमारा वो सैनिकों का ज़िला माना जाता है। दूसरा सैनिकों का ज़िला जो है वो झुंझुनू राजस्थान का माना जाता है। ये बिल्कुल तय है और ये हर भर्ती में अपना लोहा मनवा देते हैं। यहाँ पर 71 ये मेल कैंडिडेट्स हैं। अब एक्चुअली मेल की वैकेंसी कितनी थी वो भी आपको दिखाएंगे कि वैकेंसी पूरी फिल क्यों नहीं हुई है, जबकि मेडिकल फिट कैंडिडेट्स हैं। जो एसएससी जीडी में जो कैंडिडेट्स हल्ला करते हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, यहाँ पर इतना कट ऑफ हाई रहा है, उसके बावजूद भी वैकेंसी खाली चली गई है, वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे। ये जो बहनें हैं, बहनों में ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट का पूरा दबदबा रहा है। बहनें जो है वो 13 वैकेंसी है इनकी। इसमें भी टॉपर जो हैं देखिए पूजा, ये हरियाणा से हैं। फिर उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बहनों में लगभग जो बड़े स्टेट हैं हमारे, जहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं का माहौल ज़्यादा होता है, उनमें सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। और जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनका आपको देख सकते हैं। देखिए एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो 71 में से 60
वैकेंसी जो है उस पर कब्जा उन्होंने जमा लिया, और ये सब है उनकी मेहनत का फल है। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे जय हिंद, जय हरियाणा। अब देखिए यहाँ पर कितनी जो वैकेंसी है टोटल, उसकी हम बात करेंगे और कितनी फिल हुई है। ये आपका एडवर्टीज़मेंट है। ये एडवर्टीज़मेंट तो गूगल पर अवेलेबल है, DAPP का जो साइट होता है उस पर ये सारे एडवर्टीज़मेंट आपको मिल जाते हैं। मेल एंड फीमेल का जो वैकेंसी है कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट में कुछ हमारे साथी जो हैं भर्ती हो गए। अब उनको ये डाउट रहता है कि एनिमल ट्रांसपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। तो एनिमल ट्रांसपोर्ट पुराना टर्म है ये, अभी तो इनको एक्चुअली GD की ही ये लोग ड्यूटी करते हैं। जब फोर्स बनी थी उस समय एनिमल ट्रांसपोर्ट जैसे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट होता है, जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के कांस्टेबल होते हैं, व्हीकल मैकेनिक्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है उसका ये कह सकते हैं कि उनको जो हैंडल करने वाले हैं, तो एनिमल में इनके पास में कौन से एनिमल्स हैं ज़्यादा, इनके पास में हॉर्सेस हैं और म्यूल्स हैं, लेकिन वो अभी बहुत कम हो गया है। तो इनका मैक्सिमम हमने देखा है कि ये लोग जनरल ड्यूटी ही करते हैं, GD की ड्यूटी करते हैं लोग। और या फिर इनका जो वेटनरी शाखा है या जो डेयरी फार्म्स वगैरह जो होते हैं उनमें इनकी ड्यूटी हो जाती है। अब यहाँ वैकेंसी जो है एक्चुअली टोटल मेल कैंडिडेट जो हैं उनकी 72 वैकेंसी है, लेकिन 71 फिल हुआ है। तो दोस्तों यदि आप मेरिट में नहीं आ पाए हैं तो आप अपना मार्क्स आप देख लीजिए कितना है। आपका मार्क्स इस कट ऑफ के आसपास है तो आपका भी ये हक बनता है कि ये वैकेंसी एक खाली क्यों रह गई है और किसकी खाली रह गई है। UR की रही है, SC ST OBC की रही है, किसकी रही है खाली, ये आप इसके लिए आप दरख्वास्त लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम RTI लगा देते हैं, तो RTI में इसकी सूचना आपको मुश्किल है मिलना। उसके लिए आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा। तो ये देखा आपने दोस्तों, आपका परिणाम निकल गया। वर्दी के लिए कितने दिनों से ये मेहनत कर रहे थे वो भी आपको दिखा देते हैं। इनका ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये आया था, रोज़गार समाचार में पब्लिश हुआ था 13 अक्टूबर 2018 को। उससे पहले हमारा 1 साल पहले का जो ITBP ट्रेड्समैन वाला जो है वो अभी नहीं आया, लेकिन वो भी जल्दी आने वाला है। ड्राइवर का जल्दी आने वाला है। तो इन साथियों को फिर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इनकी सफलता को हम सैल्यूट करते हैं, और जो हमारे साथी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे कि आप धैर्य रखें, उतावलापन नहीं दिखाएं, आपके भी रिज़ल्ट निकलेंगे, वर्दी मिलेगी। जय हिंद।